अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। निज़ाम आलम एपिसोड नंबर 129 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। जैसे संजार और मलिक ताफ़ार घात में फंस जाते हैं तो सुल्तान अपने दोनों बेटों की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए उनके सामने हाजिर हो जाते हैं। और फिर जैसे दोनों ग्रोह में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है तो सुल्तान मलिक शाह मैथरास का मुकाबला करने के लिए उनके सामने आ जाती हैं। और फिर सुल्तान और मैथरास आपस में लड़ाई करते हुए एक से बढ़कर एक हमले करते हैं। लड़ाई के दौरान मैथरास बड़ी चालाकी के साथ सुल्तान के बाएं बाजू को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है। सुल्तान हिम्मत करके दोनों हाथों में तलवार थामते हैं और मैथरास के पेट को जख्मी कर देते हैं। मैथरास के साथी फौरन ही भाग कर आते हैं और मैथरास को पीछे हटाते हुए कहते हैं, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटना होगा। इसी दौरान कुछ सलीबी सिपाही सुल्तान को घेर लेते हैं और सुल्तान उनसे लड़ने में मसरूफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ मलिक तापार और संजार बड़ी बहादुरी से सलीबियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। मैथरास अपने साथियों से कहता है, मैं जख्मी हो चुका हूँ, मैं शायद गार तक ना पहुँच पाऊँ, मुझे इलाज की जरूरत है, लेकिन तुम्हें फौरी तौर पर अब्दुल्ला अली को शहीद करना होगा क्योंकि वो रूमी आग को बनाना जानता है। अगर सुल्तान उसे रिहा करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। हसन सबा दूर खड़ा सारा मंजर देख रहा होता है, वो अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो जाता है। नाज़रीन, एक तरफ संजार और उसके साथी बहुत से सलीबी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और वो जंग जीतने की हालत में होते हैं, तो दूसरी तरफ हाजी साहब जो कि ताजुल मुल्क का पीछा कर रहे होते हैं और उनके लिए जाल बिछाते हैं, वो ताजुल मुल्क को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही हाजी साहब मजीद करीब बढ़कर ताजुल मुल्क से कहते हैं, अपना नकाब हटाओ, आखिरकार मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया है। तो जैसे वो शख्स अपना नकाब हटाता है तो वो कोई और होता है। जी हाँ नाजरीन, ये हसन सबा और ताजुल मुल्क की चाल होती है ताकि वो भेस बदलने के बाद वहां से फरार हो जाए और अपनी शक्ल से मिलता जुलता आदमी जिसे ताजुल मुल्क अपने कपड़े बनाकर भेज देता है, अगर वो पकड़ा जाता है तो ताजुल मुल्क की जान बच जाएगी और इस तरह हाजी साहब के पास कोई भी सबूत नहीं होगा कि ताजुल मुल्क एक गद्दार है। और फिर हाजी साहब उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? असल में वो बात नहीं होता है और वह कहता है, मैं तो हकीम हूँ, मैं यहाँ पर जड़ी बूटियां तलाश करने के लिए आया था और आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया, क्या मैं अपना जुर्म जान सकता हूँ? हाजी साहब उस शख्स से कहते हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर उस शख्स के जाते ही हाजी साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, ये शख्स फौरी तौर पर हमारे सामने आया है, ये कोई महज इत्तफाक नहीं हो सकता क्योंकि हम ताजुल मुल्क का पीछा कर रहे थे और ये ताजुल मुल्क के कपड़े पहनकर यहाँ पर आ गया, लिहाजा जाओ और चोरी छुप कर इसका पीछा करो। और फिर जैसे दूसरी तरफ सुल्तान वो जंग जीत जाते हैं तो अपने बेटों से कहते हैं, मैथरास को मैंने जख्मी कर दिया है, वो पनाह लेने के लिए अपना किले कोविल की तरफ जाएगा, लिहाजा मेरे वो सिपाही जो कि पहले ही किला कोविल के आसपास खड़े हैं उन्हें मेरी तरफ से पैगाम पहुंचा दो कि जैसे वो मैथरास को देखें तो उसे गिरफ्तार कर लें। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि मैथरास अपनी जान बचाने के लिए किला कोविल की तरफ जा रहा होता है। हसन सबा भागता हुआ आता है और उसे रोकते हुए कहता है, मैंने सुल्तान मलिक शाह की बातों से अंदाजा लगाया है कि वो किला कोविल की तरफ तुम्हें तलाश करने के लिए जाएगा, लिहाजा तुम मेरे साथ गार में आओ, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। अगर तुमने किला कोविल जाने की कोशिश की तो सल्जूकी सिपाही तुम्हें जहन्नुम वासिल कर डालेंगे। इसी दौरान कुछ सल्जूकी सिपाहियों के पीछा करने की आवाजें आती हैं तो अपनी जान बचाने के लिए मजीद आगे बढ़ जाती हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अब्दुल्ला अली अपने हाथों को जंजीरों से आजाद करवाने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही वो उस गार से फरार होता है तो सलीबी सिपाही से चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें जिंदा नहीं बच के जाने देंगे। इसी दौरान सुल्तान भी अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, इसे जाने दो वरना मैं तुम तमाम लोगों को जहन्नुम वासिल कर डालूंगा। सलीबी सिपाही सुनकर डर जाता है और वो अब्दुल्ला अली की गर्दन पर तलवार रखकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले मैं तुम्हारी आंखों के सामने अब्दुल्ला अली को शहीद करूंगा और उसके बाद मैं रोमी आग को जाया कर दूंगा। और फिर जैसे सलीबी सिपाही अपने बाकी सिपाहियों को कहता है कि बारूदी मवाद को खराब कर दो, और फिर जैसे एक सलीबी सिपाही अपने हाथ में मिशाल पकड़े आग जलाने के लिए आगे जा रहा होता है, इसी दौरान हाजी साहब के खसूसी सिपाही पहुंचकर तीर की बारिश कर देते हैं और इस तरह वो अब्दुल्ला अली की जान बचाने के साथ साथ बारूदी मवाद को आग लगने से भी बचा लेते हैं। सुल्तान उन लोगों से पूछते हैं, आपने अपने चेहरों को ढांप रखा है, आप कौन हैं? सिपाही जवाबन कहते हैं, हम हाजी साहब के भेजे हुए खसूसी सिपाही हैं। सुल्तान ने सुनकर कहते हैं, हाजी साहब ने तुम्हें अच्छे मौके पर भेजा है, वरना हम अब्दुल्ला अली को भी खो देते और रूमी आग को तैयार करने वाले सारे सामान को भी, आप भी लंबी उम्र पाएं और हाजी साहब भी। और फिर सुल्तान एक मैथरास के सिपाही को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम अब्दुल्ला अली का सर काट कर मैथरास को भेजने वाले थे, अब मैं तुम्हारा सर काट कर मैथरास को भेजूंगा ताकि उसे इस बात का अंदाजा हो जाए कि अब्दुल्ला अली भी हमारे पास है और रूमी आग भी। और फिर मलिक तापार अब्दुल्ला अली के पास जाकर कहता है, उन लोगों ने आपको बहुत अजियत दी है, अगर आप थोड़ी और हिम्मत करें तो हम अस्फहान के इलाके तक जल्द ही पहुंच जाएंगे। अब्दुल्ला अली सुनकर कहते हैं, मुझ में भी हिम्मत बाकी है, मैं सफर कर लूंगा। सुल्तान अब्दुल्ला अली की तरफ देखते हुए कहते हैं, अल्लाह ताला आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमारी इज्जत और हमारे माल को बचा लिया। और फिर सुल्तान अब्दुल्ला अली से कहते हैं, हम जल्द ही किला कोविल की दीवारें
उन लोगों के सरों पर गिरा देंगे। अब्दुल्ला अली ये सुनकर कहता है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन हसन सबा भी मैतराज के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये सुनते सुल्तान मजीद परेशान हो जाते और कहते हैं, हसन सबा हर गंदे काम के पीछे हमें नजर आता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हाजी साहब जुबैदा खातून को बताते हैं कि मैंने ताजुल मुल्क जैसे मिलते जुलते एक आदमी को पकड़ा था। जुबैदा खातून ने सुनकर कहती हैं, क्योंकि ताजुल मुल्क पहले ही से जानता था कि उसका पीछा करेंगे, लिहाजा उसने अपने से मिलता जुलता आदमी पहले ही तुम्हारे आगे भेज दिया ताकि तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दी जाए। इसका मतलब ताजुल मुल्क तुर्कान खातून के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और महल में जो गद्दार हैं वो तुर्कान खातून और ताजुल मुल्क ही हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लिहाजा सुल्तान हमारी कभी भी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान एक सिपाही आकर हाजी साहब और जुबैदा खातून को बताता है कि सुल्तान जख्मी हो गए हैं, लेकिन वो सही सलामत हैं, और दूसरी तरफ हमने अब्दुल्ला अली और सामान को हासिल कर लिया है। हाजी साहब ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और फिर वो सुल्तान की तबीयत देखने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। जुबैदा खातून हाजी साहब से कहती हैं, सुल्तान ने कहीं जंगों में हिस्सा लिया है और कहीं बार जख्मी हुए हैं, उनके हाथ पर मौजूद जख्म मामूली सा होगा। दूसरी तरफ शालिमजार के बाजार में तुर्कान खातून ताजुल मुल्क के साथ गरीबों में खाना तकसीम कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक सिपाही आकर तुर्कान खातून से कहता है, सुल्तान थोड़े जख्मी हो गए हैं, लेकिन सुल्तान ने अल्लाह ताला के फजल करम से अब्दुल्ला अली और रूमी आग को हासिल कर लिया है। तुर्कान खातून ने सुनकर कहती हैं, मुझे हैरानगी है कि हमारे सुल्तान ने यह नहीं बताया कि वह संजार और मलिक कापार की मदद करने के लिए जाएंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि सुल्तान कहाँ है? सिपाही जवाबन कहता है, सुल्तान अपना इलाज करवाने के लिए किनक कबीले में रवाना हो गए हैं। तुर्कान खातून ने सुनकर परेशान हो जाती है और सोचती हैं कि सुल्तान आखिरकार अपना इलाज करवाने के लिए किनक कबीले क्यों गए हैं। और फिर जैसे ही वो सिपाही वहाँ से जाता है तो ताजुल मुल्क तुर्कान खातून से कहता है, सुल्तान की धमाकेदार एंट्री ने हमारे सारे मंसूबे को नाकाम बना दिया। और फिर तुर्कान खातून ताजुल मुल्क से कहती हैं, कोई बात नहीं, हम दोबारा से एक नया मंसूबा बनाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे ये बात परेशान कर रही है कि सुल्तान किनक कबीले क्यों गए हैं। दूसरी तरफ जैसे ही हसन सबा मैथरास का इलाज कर लेता है और वो काफ़ी हद तक सेहतयाब हो जाता है, तो इसी दौरान एक सिपाही आकर उन दोनों को बताता है कि अब्दुल्ला अली और रूमी आग अब सुल्तान के हाथ लग चुके हैं। इसी दौरान मैथरास गुस्से में पागल हो जाता है और वो अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश करता है, तो हसन सबा से रोकते हुए कहता है, सब्र से काम लो। मैथरास से सुनकर कहता है, मैं कैसे पुरसकून रह सकता हूँ जबकि मैं यहाँ पर हूँ और मेरे सिपाही मेरे आने का किले में इंतजार कर रहे थे, और अगर सुल्तान मलिक शाह ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमारे किले पर चढ़ाई कर दी तो हमारे सिपाहियों को क्या हशर होगा, तुम जानते ही हो। हसन सबा सुनकर कहता है, हम सुल्तान को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही अपने वार के जरिए सल्जोकों के दरमियान एक आग भड़का दी है। हम उस आग को मजीद भड़काने की कोशिश करेंगे ताकि सल्जोकों के दरमियान खाना जंगी शुरू हो जाए और वो किला कोबल की तरफ तवज्जो ना कर पाए। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि सुल्तान किनक कबीले में पहुंच जाते हैं और अब्दुल्ला अली भी उनके साथ होता है। दोनों को जख्मी हालत में देखकर किनक कबीले वाले परेशान हो जाते हैं, और फिर जैसे ही बादशाह खातून की नज़र सुल्तान के हाथ पर पड़ती है तो तुर्रा खातून से कहती हैं, सुल्तान के लिए गोश्त तैयार किया जाए और खून बहने वाली तमाम चीज़ों को सुल्तान के खेमे तक पहुँचा दिया जाए। सज्जाद सुनकर कहता है, हम सुल्तान का इलाज तुर्रा खातून से करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले अब्दुल्ला अली को तिबी खेमे में लेकर जाएंगे और उनका इलाज शुरू करवाएंगे। और फिर देखते ही देखते संजार सुल्तान का हाथ पकड़कर उन्हें अपने खेमे में ले जाता है। बादशाह खातून और तुर्रा खातून भी वहाँ पर पहले